प्यारे दर्शकों नमस्कार। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। 2029 को लेकर सीएम नैब सिंह सैनी का बड़ा बयान, कहा विकास और जन कल्याण के नाम पर चौथी बार बनेगी भाजपा सरकार। हरियाणा के मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदेश सरकार विकास कार्यों, पारदर्शी प्रशासन और जन कल्याणकारी योजनाओं के बलबूते वर्ष 2029 में लगातार चौथी बार सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने जनता से किए वादों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया है, जबकि कांग्रेस के पास न नीति है और न ही कोई मुद्दा। वो केवल झूठ और भ्रम फैलाने की राजनीति करती है। कुछ घंटों की बारिश, हरियाणा की सड़कें और गलियां बन गई तालाब, जलभराव ने खोली सिस्टम की पोल। देश भर में मानसूनी बारिश लोगों को गर्मी से राहत दे रही है, लेकिन कई शहरों में यही बारिश आफत का कारण भी बन रही है। हरियाणा के सोनीपत में बारिश के बाद कई इलाकों में जलभराव हो गया। सड़कें और गलियां पानी से लबालब नजर आई, जबकि बच्चे इस पानी में मस्ती करते दिखाई दिए। बारिश ने एक बार फिर शहर की जल निकासी व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है। बता दें कि तस्वीरें सोनीपत की है, जहां मानसूनी बारिश ने लोगों को गर्मी और उमस से राहत तो दी, लेकिन शहर की व्यवस्थाओं की पोल भी खोलकर रख दी। हरियाणा में शिक्षा विभाग की बड़ी कार्यवाही, 664 निजी स्कूलों का MIS पोर्टल बंद, दाखिलों पर रोक। हरियाणा में मान्यता संबंधी दस्तावेज अधूरे मिलने पर शिक्षा विभाग ने 664 निजी स्कूलों के लिए मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी कि MIS पोर्टल पर नए दाखिलों का विकल्प बंद कर दिया है। विभाग का कहना है कि यदि निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार स्थिति में सुधार नहीं हुआ और दाखिले नहीं हो सके तो इन स्कूलों को बंद करने की कार्रवाई भी हो जाएगी। शिक्षा विभाग को जिला स्तर से प्राप्त संयुक्त रिपोर्ट के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। रासायनिक खेती को छोड़ गुरनाम सिंह ने अपनाया ऑर्गेनिक फॉर्मूला। 3 एकड़ में गेंदा, अरबी और गन्ने से कमा रहे हैं बम्पर मुनाफा। रासायनिक खेती के बढ़ते दौर में जहां किसान महंगे उर्वरकों और कीटनाशकों पर निर्भर होते जा रहे हैं, वहीं कुछ किसान अपनी मेहनत और नए प्रयोगों से खेती की नई मिसाल पेश कर रहे हैं। ऐसे ही एक प्रगतिशील किसान है गुरनाम सिंह, जिन्होंने पिछले 5 वर्षों से ऑर्गेनिक फार्मिंग अपनाकर न केवल अच्छी आमदनी हासिल की है, बल्कि लोगों को स्वस्थ और सुरक्षित खाद्यान्न उपलब्ध कराने का भी संदेश दिया है। हरियाणा के लाखों बुजुर्गों के लिए राहत, अगर आपके पास ये 5 दस्तावेज नहीं है तो भी मिलेगी वृद्धावस्था पेंशन। हरियाणा सरकार परिवार पहचान पत्र में जन्म तिथि सत्यापन को लेकर बड़ा बदलाव करने की तैयारी में है। जिन बुजुर्गों के पास उम्र सत्यापित करने के लिए निर्धारित 5 दस्तावेज नहीं है, उनके मामले में अब परिवार पहचान पत्र में दर्ज बड़े बेटे या बेटी के दस्तावेज के आधार पर भी उम्र का सत्यापन किया जा सकेगा। सरकार इस प्रस्ताव पर विचार कर रही है ताकि पात्र लाभार्थियों को किसी तरह की परेशानी न हो। दर्दनाक हादसा, फतेहाबाद में नहाते समय नहर में बहे पिता पुत्र, रेस्क्यू जारी, परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़। हरियाणा के फतेहाबाद से एक दर्दनाक खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि यहां पोल्ट्री फार्म में मजदूरी करने वाले पिता पुत्र नहर में नहाते समय बह गए। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अमला तुरंत दुर्घटना स्थल पर पहुंचा और जांच शुरू कर दी है। मिली जानकारी के अनुसार मूल रूप से नेपाल का रहने वाला विश्व अपनी पत्नी के साथ पोल्ट्री फार्म पर काम करता था। दोपहर को वो अपने 17 वर्षीय बेटे सुभाष के साथ नहाने के लिए गया था। साथ में सहकर्मी बीरू भी था। जब तीनों नहर में नहाने के लिए उतरे तो सुभाष का पैर फिसल गया और वो गहरे पानी में चला गया और डूबने लगा। अजब गजब चोरी, चरखी दादरी बस स्टैंड से गायब हुई रोडवेज बस, फास्टैग ने ऐसे खुलवाई पोल। भिवानी जिले के लोहारू सब डिपो की हरियाणा रोडवेज बस चरखी दादरी बस स्टैंड से चोरी होने का मामला सामने आया है। बस शुक्रवार रात अपने निर्धारित रूट से चरखी दादरी पहुंची थी और नाइट स्टे के लिए बस स्टैंड पर खड़ी की गई थी। इसी दौरान अज्ञात व्यक्ति बस लेकर फरार हो गया। सूचना मिलते ही रोडवेज अधिकारियों और पुलिस ने कार्रवाई शुरू की। तकनीकी सहायता और फास्टैग की मदद से बस को ट्रेस कर लिया गया। और भिवानी रोडवेज के महाप्रबंधक दीपक कुंडू ने बताया कि लोहारू बस डिपो की बस शुक्रवार रात लोहारू से चरखी दादरी पहुंची थी। रात को विश्राम यानी कि नाइट स्टे के कारण बस को बस स्टैंड पर खड़ा किया गया था। रात करीब 9 बजे अज्ञात व्यक्ति बस को लेकर फरार हो गया। चानौर धनी के बीच सरकार का बड़ा फैसला, भाखड़ा हांसी पाइपलाइन योजना का काम फिलहाल रुका, NHAI की NOC का इंतजार।
चनाव गांव में भाखड़ा पाइपलाइन से टी कनेक्शन की मांग को लेकर चल रहे धरने के बीच जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ने बड़ा फैसला लिया है। विभाग ने भाखड़ा ब्रांच से हांसी शहर तक नहरी पेयजल योजनाओं यानी कि पहुंचाने के लिए अमृत 2 योजना के तहत बनाई जा रही पाइपलाइन परियोजना का कार्य फिलहाल स्थगित कर दिया है। इसकी जानकारी कार्यकारी अभियंता संजीव त्यागी ने प्रेस वार्ता में दी। संजीव त्यागी ने बताया कि हांसी शहर के लिए अमृत 2.0 योजना के तहत करीब 61.44 करोड़ रुपए की लागत से भाखड़ा पाइपलाइन परियोजना स्वीकृत की गई थी। फरीदाबाद में बस ने 6 वर्षीय बच्ची को कुचला। मोबाइल पर रील देखने में बिजी था ड्राइवर, मां के साथ जा रही थी चाची के घर। फरीदाबाद के पला थाना क्षेत्र में शनिवार दोपहर एक दर्दनाक सड़क हादसे में 6 वर्षीय बच्ची की मौत हो गई है। शनि बाजार के पास सड़क पार करते समय एक बस की चपेट मारने से एलकेजी की छात्रा काव्या की मौके पर ही गंभीर रूप से चोट लग गई है। उसे तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल की मॉर्चरी में रखवा दिया है। पोस्टमार्टम कराया जाएगा। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।